मसीह में मेरे भाई और बहनों, आप सबकी खिदमत में इबादत करता हूँ। आज जो हमारे पास खुदावंद की तारीफ और खुदावंद की हमद और खुदावंद की सिफारिश के लिए कलाम मुकद्दस में से हम सीखते हैं, वो उन्वान है संडे इज कॉल्ड लॉर्ड्स डे। संडे इज कॉल्ड लॉर्ड्स डे। इतवार का दिन जो है और ये यीशु का दिन कहलाता है, हमारे जिंदा खुदावंद का दिन कहलाता है। ये क्यों कहलाता है, किस लिए कहलाता है, कैसे कहलाता है, ये हम देखेंगे। हाउ डू वी नो सैबथ डे इज अ प्रेयर डे? हम ये कैसे जान सकेंगे कि यौम सब्त जो है वो खुदावंद का दिन है या प्रेयर करने का दिन है, या फिर हाउ डू वी नो संडे इज अ प्रेयर डे? और जो संडे है वो प्रेयर करने का दिन है और खुदावंद को जलाल देने का दिन है। ये कैसे हम जान सकेंगे? इसके लिए हमारे पास चंद पॉइंट्स हैं जो कि हम देखेंगे। 6 पॉइंट्स हैं। इन 6 पॉइंट्स में अगर हमारे पास वक्त हुआ तो हम ज़रूर खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे, वरना हवाला जात मैं आपको बताता चाहूँगा और आप उनमें से घर पे अपनी नज़रसानी और अपनी स्टडी के लिए ज़रूर उन्हें घर में देखा करें। तो इस तरह जो है वो हम अपने खुदावंद यीशु के जलाल को ज़ाहिर करने वाले बन जाएंगे। तो देखते हैं वो पॉइंट्स। पहला पॉइंट्स है ओल्ड लॉ मैटर्स। दूसरा पॉइंट है हमारे पास वो है फ्री मैन। जो ओल्ड लॉ मैटर्स है वो फर्स्ट किंग चैप्टर 19 वर्स 9 to 18 तक है। जो पहला पॉइंट्स है ओल्ड लॉ, हम पुराने अहदनामे में से जो खुदावंद की कमांडमेंट्स है उनमें से अगर देखें तो वो पहला सलातीन उसका 19वां बाब उसकी 9 से 18 आयात तक मुश्तमिल है। और फिर दूसरा पॉइंट है फ्री मैन। फ्री मैन में जो खुदावंद की बॉडी है, इट्स अ टेम्पल ऑफ गॉड। जीसस बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। और इस टेम्पल ऑफ बॉडी के लिए आप अच्छी तरह से जानते हैं, लूका की इंजील, यूहन्ना की इंजील और मरकुस की इंजील में बड़ी अच्छी तरह मफहूम है। मत्ती की इंजील में भी है कि ऐ खुदावंद इन्हें मुआफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। खुदावंद ने बाप से माफ़ी मांगी कि ये तेरा टेम्पल है और इस टेम्पल को ये तबाह करना चाहते हैं और ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और फिर तीसरा पॉइंट है कल्चरल एक्टिविटीज गोइंग इन अ चर्च। कल्चरल एक्टिविटीज गोइंग इन अ चर्च, जो आजकल कल्चरल और उस वक्त की जो कल्चरल थी वो ट्रुथ हिस्ट्रीज हैं, वो स्टोरी हैं जो हम देखेंगे। अगर आप देखना चाहेंगे तो वो एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 6 to 12 में देखें। एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 6 to 12, रसूलों के अमाल उसका 20वां बाब 6 से 12 आयात तक। और फिर यूनिटी, चौथा पॉइंट जो है वो यूनिटी का है। यूनिटी है एक्ट्स चैप्टर 21 70 to 20। एक्ट्स चैप्टर 21 17 to 20, रसूलों के अमाल 21 बाब 17 से 20 तक अगर हम देखेंगे, और अगर ना देख पाए टाइम की कमी की वजह से तो आप अपने घर में ज़रूर उसे देखिएगा। और फिर इसके बाद हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है, 5वां पॉइंट, जो है सैटरडे एंड संडे। सैटरडे एंड संडे, तो वो मार्क चैप्टर 16 वर्स 2 में ज़रूर देखिएगा। और इसी तरह हम इसका मुताला करते रहेंगे और खुदावंद हमें दाए बदाए अपने इस कलाम से नवाजता रहेगा। हम कलाम को शुरू करने से पहले
हम दुआ करते हैं। Holy Father, as we gather with the fellow worshipper and believer to worship this coming Sunday, help us to rejoice in the tremendous news that Jesus has been raised from the dead and now reign as the Lord of Lords, King of Kings, and God of Gods. इस तरह खुदावंद आसमानी बाप, हम जबकि आने वाला इतवार है और इस इतवार में हम जब सब इकट्ठे होंगे या होते हैं तो खुदावंद वो ट्रेमेंडस न्यूज़, वो जो रिजॉइस और जॉयस की न्यूज़ है वो हमने खुदावंद तकसीम करना, ताकि जब हम संडे को उस न्यूज़ को सुनकर, पढ़कर, देखकर निकलें तो हमें एक अच्छी खबर हो। वो कौन सी खबर हो कि खुदावंद जो है वो लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स है, वो आकाओं का आका है, किंग ऑफ किंग्स, वो बादशाहों का बादशाह है और गॉड ऑफ गॉड्स, और देवताओं का सबसे बड़ा देवता है, सबसे बड़ा खुदा है, खुदावंदों का खुदा है। आमीन। शुरू करते हैं भाइयों। हम पहला पॉइंट हम देखते हैं कि ऑल थिंग्स मैटर, जो कि फर्स्ट किंग उसका 19 चैप्टर और उसकी 9 से 18 तक। एक किस्सा मैं बताता चलूँ, घर में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। किस्सा यूँ है कि एलिया नबी जब 40 दिन और 40 रात उस गार में रहा। वो गार में क्यों रहा कि वहाँ इज़बाइल एक औरत थी जो कि बड़ी देवताओं को मानती थी। उसने एलिया नबी से कहा था कि तू यहाँ से भाग जा, वरना ये जितने देवता हैं या मैं उन देवताओं से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो तुझे मार देंगे। तो वो भाग गया, वहां से भागा और वो गार में जाके 40 दिन और 40 रात छुप गया। और पहला दिन जो था तो फरिश्ते ने 40 दिन और 40 रात के बाद पहला दिन जो है वो संडे आता है। वीक का पहला दिन संडे कहलाता है। जैसे आप अरबिक ममालिक में भी जाके देखें, उसे यौमुल वाहिद कहते हैं। संडे के दिन को अरबी तमाम लोग यौमुल वाहिद कहते हैं। तो यौमुल वाहिद जो है वो पहला दिन है उस हफ्ते का। तो हफ्ते के पहले दिन में जब फरिश्ता उसके पास आया, एलिया नबी के पास, और उससे कहा कि बाहर निकल और खुदावंद तुझे मिलेगा। और जब खुदावंद तुझे मिलेगा तो किस तरह तुझे वो बरकत देगा। तो क्या हुआ कि जब वो दरवाजे में ही था, गार के दरवाजे में ही था, तो बड़ी जोर से आंधी आई। ये जरूर पड़ेगा 11, 12, 13 आयत में लिखा हुआ है कि जोर से आंधी आई। आंधी के बाद एक तूफान आया, खुदा उसमें भी नहीं था। जलजला आया, खुदा उसमें भी नहीं था। फिर आग की तरह शोले वहां से भर के, खुदा उसमें भी नहीं था। फिर एक सुरीली आवाज हल्की हल्की आई जिसमें कि खुदा मौजूद था। खुदा मौजूद था और वो इस तरह बाहर गया और खुदा ने उसे बताया कि तू जा किन किन लोगों को बसा कर याहू को बसा कर, ताकि वो इसराइल का बादशाह हो, और हिजकिय्याल को बसा कर ताकि आराम का बादशाह हो, और फिर क्या करेगा, हिजकिय्याल जो है वो तलवार चलाएगा और तमाम मसीहों को कत्ल कर देगा। इसके बावजूद भी मैंने 7,000 अपने लिए रख छोड़े हैं, जिन्होंने आज तक किसी बाल की पूजा नहीं की और किसी के आगे सर नहीं झुकाया। तो ये एक किस्सा था जो आपके दरमियान है, ये जरूर पढ़िएगा किस्सा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि संडे जो हफ्ते का पहला दिन है उसमें
जॉयस और रिजॉयस का कितना ताल्लुक होता है। और फिर हम आएंगे अब दूसरे पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट में ये मौजूद है कि फ्री मैन, खुदावंद ने हमें फ्री विल दी है। जिस तरह खुदावंद ने ये जिस्म लिया, ये जिस्म लेने के बाद खुदावंद ने इसे किस तरह इस्तेमाल किया आप अच्छी तरह से जानते हैं। रोज संडे के वक्त मुबशरों के जरिए, फास्टों के जरिए, बिशबान के जरिए आप सुनते हैं कि ये नमाजें, दुआएं और इल्तिजाम हमारे एक फ्री विल दी है कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फोर्स नहीं है। जिनके मज़ाहिब में फोर्स है वो करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ फोर्स नहीं है, एक फ्री विल है। और सिर्फ फ्री विल जो पूरी अदा की है वो सिर्फ यीशु नासरी ने अदा की है। और वो किस तरह अदा की है आप उससे अच्छी तरह वाकिफ हैं कि उन्होंने जब वो पकड़वाए गए और सलीब पे उनको चढ़ाया गया, जब उन्हें चढ़ाया गया तो पहला ही कलमा उन्होंने कहा कि ऐ बाप इन्हें माफ करके ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो लिहाजा भाइयों बहनों, वो नहीं जानते थे कि जो खुदा का मस्कन है, खुदा का मस्कन है, वो उसे तबाह कर रहे हैं। तो लिहाजा ये दिन कौन सा था? ये दिन जुमे का दिन था। ये दिन जुमे का दिन था। और इस तरह फिर तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं। तीसरे पॉइंट में मैं किस्सा आपको बताता हूँ। किस्सा बड़ा अच्छा है। ये एक्स चैप्टर 20 वर्स 6 to 12 में लिखा हुआ है, जरूर पढ़िएगा घर में। रसूलों के अमाल उसका 20वां बाब 6 से 12 आयत तक जरूर पढ़िएगा। वहां जब वो यरूशलेम को सब जाते थे ताकि खुदावंद का दिन मनाए। कौन सा दिन मनाए? संडे का दिन मनाए, जो कि कौन सा दिन है? हफ्ते का पहला दिन है। तो हफ्ते का पहला दिन है, वो जाके वो यरूशलेम में मनाते थे। और यरूशलेम में जाने से पहले वो एक जगह मौजूद थे। कौन सी जगह मौजूद थे? ये लिखा हुआ है 20वां बाब उसकी, रसूलों के माल 20वां बाब उसकी 6ठी आयत में लिखा हुआ है। अगर आप उसको निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लिखा हुआ है, और ईद फितर के दिनों के बाद हम फिलिप्पी से जहाज रवाना होकर 5 दिन के बाद तराउस में उनके पास पहुंचे और 7 दिन वहीं रहे। 7 दिन रहने के बाद क्या होता है? 7वें में लिखा है, हफ्ते के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए तो पौलुस ने दूसरे दिन रवाना होने का इरादा करके इनसे बातें की और आधी रात तक कलाम करता रहा। जिस बालाखाना पर हम जमा थे उसमें बहुत से चिराग जल रहे थे और यूतिखिस नाम एक जवान खिड़की में बैठा था। उस पर नींद का गलबा था। और जब पौलुस ज्यादा देर तक बातें करता रहा तो वो नींद के गलबे से 30वीं मंजिल से गिर पड़ा और उठाया गया तो मुर्दा था। पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, इसमें अभी जान बाकी है। फिर ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर उतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि फूट पड़ गई। फिर वो रवाना होकर और उस लड़के को वो जीता लेकर आए और उन्होंने बड़ी खातर और तवज्जो की। लिहाजा पौलुस रसूल ने जब उससे लिपटा और उससे कहा वो जीता है, तो वो पहला दिन था जबकि उसने रोटी तोड़ी थी। उस रात को उसने रोटी तोड़ी थी और सारी रात, और वो रोटी तोड़ी थी वो क्या था? वो सुबह का खाना भी था, वो दोपहर का खाना भी था और रात का खाना भी था। इट वॉज a breakfast also, it was a lunch also, and it was a dinner also। क्योंकि वो बड़ी फूट फुटने तक वो बैठे और दुआ करते रहे थे और सब लोग उसकी सुनते रहे थे। और उनमें से एक जो है वो आदमी नींद के गलबे में गिर गया और वो पौलुस रसूल नीचे जाकर उससे लिपट गया और उसको उठाया
क्योंकि उसने दूसरे दिन जाना था। जब वो दूसरे दिन रवाना हो गया तो देखा कि वो आदमी जो है वो जिंदा है। तो जिस तरह खुदावंद जुम्मे के रोज पकड़े गए, जुम्मा, हफ्ता, इतवार की हफ्ते की रात को वो जी उठे। जी उठने के बाद सुबह सुबह उन्होंने रिजॉइस और उन्होंने जॉय महसूस किया और फिर उन्होंने इस तरह उसको मनाया। तो इस तरह पौलुस रसूल भी हमें यही बताते हैं। क्या बताते हैं? वो ये बताते हैं कि हफ्ते का पहला दिन जो है वो संडे है, और संडे को रिजॉइस और जॉय करना जो है वो हमारे पे वाजिब है। और इसीलिए सबत के दिन नेक काम किए जा सकते हैं, लेकिन रिजॉइस जो है वो संडे के दिन होती है। और रोटी तोड़ने का और मैं पीने का जो दिन है वो है संडे का दिन। इसलिए लिहाजा भाई और बहनों, संडे का दिन जो है वो मनाया जाता है। और फिर इस तरह अगर आप यूनिटी, चौथा पॉइंट है यूनिटी। तीसरे पॉइंट में हमने देखा कि हम ये तस्दीक कर लिया कि सबत का दिन नहीं बल्कि संडे का दिन है, जो वो रिजॉइस करने का दिन है और खुशी मनाने का दिन है। अब यूनिटी का वक्त है। यूनिटी में लिखा है, कहाँ लिखा हुआ है? यूनिटी में लिखा है, यूनिटी के लिए लिखा हुआ है एक्स चैप्टर 21 17-20, रसूलों के अमाल उसका 21वां बाब 17 से 21 आयत तक लिखा है। घर में भी जरूर पढ़िएगा। जब हम यरूशलेम में पहुंचे तो भाई बड़ी खुशी के साथ हमसे मिले, और दूसरे दिन पौलुस हमारे साथ याकूब के पास गया और सब बुजुर्ग वहां हाजिर थे। उसने उन्हें सलाम करके जो कुछ खुदा ने उसकी खिदमत से गैर कौमों में किया था मुफस्सल बयान किया। उन्होंने ये सुनकर खुदा की तमजीद की, और उसने कहा कि ए भाई, तू देखता है कि यहूदियों में हजारहा आदमी ईमान ले आए हैं, और वो सब शरीयत के बारे में सरगर्म हैं। जो कि यहूदी भी थे, वो इस पर ईमान ले आए थे कि संडे का दिन जो है वो हफ्ते का पहला दिन है, जो कि हम भी हफ्ते का पहला दिन मनाते हैं। और उसमें खुश होना और खुदा की आवाज, खुदा के बदन को तोड़ना और खुदा की मैं को पीना और खुदा के खून को पीना, ये रिजॉइस का दिन है। और ये रिजॉइस को हमें संडे को करना चाहिए, ना कि सबत को करना चाहिए। तो ये एक हवाले जो आपने पढ़े हैं, ये से साबित होता है कि संडे का दिन जो है वो ज्यादा खुशी मनाने का और मुबारक दिन है। और ये खुशी आजकल भी आप देखते हैं कि यही वजह है कि इन वजूहात की बिना पर, क्योंकि ये कलाम के वसीले से लिखा हुआ है कि संडे को ये करें, तो कलाम के वसीले से आज तक चर्चिज में, हैकलों में, और जो कि मसीह को मानते हैं, वो हैकलों में या चर्चिज में संडे के रोज जो है वो इबादत होती है और संडे के रोज उसको मनाया जाता है। तो ये बातें थी भाई और बहनों जो आपको बताई गई। और दूसरा मैं ये भी बताता चलूं कि वाई संडे इंस्टेड ऑफ सैटरडे created, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट डे। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो कि मार्क, अगर तस्दीक के लिए देखना है तो मार्क चैप्टर 16 वर्स 2 में देखिएगा। और दूसरा मैं आपको बताता चलूं कि क्यों ये आ, जो है वो संडे का दिन मुकर्रर किया है। वो है पहले करंथियों उसका 16 बाब उसकी दूसरी आयत में। पहला करंथियों उसका 16 बाब, इस बात में जरूर पढ़िएगा। तो were told it was the first day of the week when believers were asked to bring their tithes and offering to the Lord Jesus Christ। उन लोगों को जो खुदावंद के घर में आते थे, जो पहले तैयारी उन्होंने कर रखी होती थी और वो जमा किया हुआ खुदावंद के घर में लाते थे, वो पहला दिन संडे का ही था। पहला दिन, हफ्ते का पहला दिन वो संडे का ही था, जबकि वो अपनी दाई रखिए
खुदावंद के पास लेकर आते थे। तो ये रस्म जो चली आ रही है, ये किसने शुरू की? ये पौलुस रसूल ने शुरू की। और जब पौलुस रसूल ने शुरू की, और वो एक बहुत ही मुतबर और खुदा तरस इंसान था, और ये हम मानते हैं, हम उसकी इज्जत करते हैं, उसकी इज्जत के बना पर जिसने कि सारी उम्र अपनी तबलीग की और बशारत की, और हम लोगों को भी अपने नाम के साथ बशारत मुबशर कहलाने का अगर रुतबा दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। कलाम मुक़द्दस में भी अमाल की किताब उसके 21वां बाब में फिलपस मुबशर लिखा हुआ है। तो मुबशर जो कलाम में लिखा है वो हमें अदा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये थी आज की जो हमारे यहाँ खुदावंद की तालीम और खुदावंद की आवाज़ कि हम प्रेयर और रिजॉइस जो है वो सबत के दिन क्यों नहीं करते, हम संडे के दिन क्यों करते हैं। तो ये बिब्लिकली बात है कि हम संडे के दिन इसलिए करते हैं क्योंकि ये पौलुस रसूल ने शुरू की, और पौलुस रसूल के साथ मिलकर दूसरे शागिर्दों ने भी इसे अपनाया, और ये आज तक हमारे चर्चेज में चला आता है। खुदावंद आपके साथ हो, और खुदावंद आपको बरकतों से मालामाल करे। मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। हम आप सबके लिए दुआ करते हैं और खैरियत और आफियत चाहते हैं। आमीन। खुदावंद आपको